बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमें ज्योमेट्री से पढ़नी थी वो हमने अपनी कंप्लीट करी। अब हम अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं, विच इज़ मेंसुरेशन, या हम इसे बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से आपके साथ कवर करूँगा जिसमें मुझे 3 से 4 वीडियो तो लगेंगी भाई, बट इसे हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ भाई। नंबर 1, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई 9th वालों के लिए भी, 10th वालों के लिए भी, सिंपल सी बात है। तो यानी इसे कुछ इस तरीके से कोशिश करेंगे जिसमें 9th एंड 10th बोथ विल बी कवर्ड, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पूरा का पूरा कवर होने वाला है। नो नीड टू वरी। फाइन, आइए भाई देख लेते हैं एक बार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा होगा सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द सरफेस, या फिर हम किसे कह सकते हैं विच वी कैन टच डायरेक्टली। फाइन, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी भाई। फाइन, कैपेसिटी ऑफ होल्ड, कैपेसिटी उसकी होल्ड करने की या फिर कंटेन करने की, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट दिस इज़ द कैपेसिटी। सिंपल सी बात है भाई। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम डिफरेंट फिगर्स पढ़ते हैं जिसमें 2 जगह से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, वन इज़ 2D एंड सेकेंड इज़ 3D। 2D में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे भाई नंबर 1 पे तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं स्क्वायर, नंबर 2 इज़ रेक्टेंगल, नंबर 3 इज़ ट्राइंगल का भी हम इसमें पार्ट पढ़ते हैं भाई, नंबर 4 इज सर्कल। ठीक है भाई, मेन चीज़ें तो इसमें यही हैं भाई। फाइन, पैरेललोग्राम भी हम इसमें कभी कभी ऐड कर देते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक फिगर ट्रेपेजॉइड भी होती है भाई, बट मैं उसे आपको समझा दूंगा, बट विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ऐसे ही अगर मैं 3D फिगर्स की बात करूँ भाई, ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में ज़रा बाइफर्केशन कर दूँ एक। 3D फिगर्स में बात कर लेते हैं भाई। नंबर 1 इज़ क्यूब, नंबर 2 इज़ क्यूबॉइड, नंबर 3 इज़ सिलेंडर, नंबर 4 इज़ कोन, नंबर 5 इज़ स्फेयर, SPHERE, एंड नंबर 6 इज़ हेमिस्फेयर। और भैया इसमें ना एक इसका ही पार्ट होता है आपका कोन का, फ्रस्टम, उसे भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। अब मैं आपको इसकी हर एक चीज़ें बताऊंगा भाई। अब हर एक चीज़ों से मेरा मतलब है हर एक चीज़, यानी इसके पैरामीटर से लेके हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को कवर करने की। तो या इसीलिए मैंने बोला कि एक पूरा टाइम शायद आपका 2D में लग जाए, एक पूरी वीडियो आपकी 3D में लग जाए, और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो बस जुड़े रहिएगा आप वीडियो में, आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, चलिएगा भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई 2D फिगर्स में मैं आज नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ भाई, विच इज़ स्क्वायर। स्क्वायर है क्या भला भाई, स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो हमने फिगर्स के बारे में हर एक चीज़ पढ़ रखी है इनके। स्क्वायर इज जिसकी चारों साइड इक्वल है भाई। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखी हैं, प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने इसकी पढ़ रखी है। फाइन, अब स्क्वायर की क्या खास बात होती है, अगर चारों साइड इसकी इक्वल हैं तो भैया मैं मान लेता हूँ दिस साइड ए, तो अगर ये ए है तो बाकी सारी भी इसकी ए ही रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर भाई, पेरीमीटर का मतलब क्या है, आप आउटर बाउंड्री पर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूमकर वापस, समझिएगा ध्यान से, आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूमकर आप वापस इसी पॉइंट पर आकर खड़े हुए, तो आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा। अब आप कहेंगे सर हमने तो दिस ए, अगेन ए, दिस 3rd ए, दिस 4th ए, तो आप कहेंगे सर हमने तो 4 ए कवर करा, यानी 4 टाइम्स ए दैट इज़ 4 ए, और यूनिट इसकी क्या करेगी, यूनिट 4 ए यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, मीटर, फीट, आप जैसे भी चले बट आप चले
फाइन। सेकेंड, ये तो था भाई इसका पेरीमीटर। नंबर 2, इसका एरिया भी होता है भाई। एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? स्क्वायर का जो एरिया होता है, अब बहुत सिंपल सी बात है, देखिएगा भाई एक मिनट ध्यान से। अगर मैं इसकी लेंथ के साथ इसकी ब्रेथ विच इज़ ऑल्सो ए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, देन इट विल बिकम ए स्क्वायर बाई ए इंटू ए, दैट इज़ ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर इसका एरिया है। नंबर 3, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा भाई, जैसे लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, अब ये बताना क्यों ज़रूरी है भाई, ध्यान से समझिएगा। डायगोनल से आपका क्या मतलब है? ज़रा डायगोनल से आप अपना मतलब समझिए क्या है भाई। डायगोनल आपका कह रहा है कि सर फॉर एग्जांपल दिस इज़ मी, डायगोनल, फाइन। इस डायगोनल की लेंथ बतानी है और मैं से मान लेता हूँ दिस डायगोनल इज़ डी, दिस डायगोनल इज़ डी, और ये भी ए था। तो अगर आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भाई, तो आप तो कहोगे सर डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज़ 2a स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो इट विल बिकम √2a यूनिट। ये कितना आएगा आपका? √2a यूनिट, √2a यूनिट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसे करके देखना, इट विल बिकम √2a यूनिट। तो ये इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें थी भाई। पेरीमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर आता है एरिया और लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट इज √2a यूनिट। सिंपल से लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है भाई। अब हर एक फिगर के बारे में कुछ ऐसी बात करते हैं। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा सेकंड हमारी क्या फिगर होगी भाई। सेकंड जो हमारी फिगर है, दिस इज रेक्टेंगल। सेकंड फिगर इज रेक्टेंगल। फिगर बना के ही बात करेंगे भाई। दिस इज रेक्टेंगल, देखिएगा। अब इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती है रेक्टेंगल की, पहली बात तो यही है भाई। तो फिर क्या होता है, आप कहेंगे सर अगर ये L है, सॉरी दिस इज लेंथ, तो दिस इज ब्रेथ। क्या क्या होता है इसके अंदर भी? नंबर 1 इज पेरीमीटर, नंबर 1 इज पेरीमीटर। समझिएगा भाई ध्यान से। ये L है तो भाई इसके सामने वाली साइड भी विच इज पैरेलल। जिसने पहली वीडियो देख रखी है उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब B के सामने वाली B, यानी ट्वाइस ऑफ L एंड ट्वाइस ऑफ B। भाई अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करे, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये L चलेगा, B चलेगा, अगेन L चलेगा, B चलेगा, यानी ट्वाइस ऑफ L एंड ट्वाइस ऑफ B। तो आप क्या कहोगे सर, इट विल बी ट्वाइस ऑफ L प्लस B यूनिट्स, ट्वाइस ऑफ L प्लस B यूनिट्स। सेकेंड, ये तो थी भाई पेरीमीटर की बात। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है भाई लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन, यानी L इंटू B यूनिट स्क्वायर। एंड थर्ड इज लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। मैं आपको लेंथ ऑफ डायगोनल यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सभी को पता होना चाहिए। इसका डायगोनल क्या है, आइए देख लेते हैं भाई। आपने कहा कि सर अगेन सॉरी, दिस इज द डायगोनल भाई, फाइन। अगेन मैं से कहता हूं दिस इज D और ये मेरा B। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है सर D विल बी इक्वल्स टू √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट्स। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं मेरे डायगोनल की लेंथ। अच्छा खास बात क्या है, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं भाई, ये तो आपने पढ़ा है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो भैया आपको ये तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज पेरीमीटर, सेकंड इज एरिया एंड थर्ड इज लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसमें से कोई तीसरी चीज हमसे ज्यादा नहीं पूछी जाती। नंबर 3 आइएगा, अब बात कर लेते हैं भाई। हमने इन बेसिक चीजों की तो बात करी, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं भाई मैं। ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, उसके बाद सर्कल। नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया बहुत सारे तरीकों से निकलता है, मैं आपको हर एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा इसी में। चलिएगा, ट्राइंगल के क्वेश्चन यहां कम पूछे जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से एक टॉपिक है, बट फिर भी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ही इनका एरिया और हर एक चीज पढ़ लेंगे भाई। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ट्राइंगल
ठीक है भाई। ट्राइंगल का इसे बोलते हैं हम बेस, दिस इज बी बेस। और भाई एक वर्टेक्स से अगर मैं दूसरे वर्टेक्स पर, एक वर्टेक्स से मैं अगर दूसरे पूरी लाइन पर, सॉरी इसके अपोजिट लाइन पर परपेंडिकुलर डालता हूं, दिस इज द हाइट। ये इसकी क्या है भाई, दिस इज द हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है इसका समझिएगा भाई। मैं अगर इन तीनों साइड का नाम लूं, मैं कह सकता हूं दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो सबसे पहली चीज इसमें हम पढ़ेंगे वो है हमारी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगा भाई इसका, आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का सम। अब सेकंड आता है इसका एरिया। अब जरा एरिया के बारे में आप समझना भाई। एरिया का एक फॉर्मूला इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी भाई यूनिट है और दिस इज यूनिट स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक इसका फॉर्मूला होता है भाई अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। और ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। फाइन। अभी आपको सिर्फ ये दो बेसिक फॉर्मूलाज याद होने जरूरी हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, अभी बेसिक में हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे भाई, तो वहां से आपको बाकी की चीजें पता लगती चली जाएंगी। फाइन। तो यानी आपने फिलहाल जो 3 फिगर्स पढ़ी उसके बारे में आपने पेरीमीटर पढ़ा, इसका एरिया पढ़ा। फाइन। ये सिंपल सा लॉजिक था भाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नंबर फोर्थ इज सर्कल। नंबर फोर्थ इज सर्कल। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा भाई। सर्कल का, सर्कल ही एकमात्र ऐसी फिगर है भाई जिसका आपको ढंग से पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल होती है। ध्यान से देखिएगा भाई। ये सेंटर है भाई इसका, दिस इज द रेडियस। और अगर मैं इधर भी से ज्वाइन कराता हूं दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगी मेरी डायमीटर। क्या हो जाएगा भाई, ये डायमीटर। चीजों को समझना पहले ध्यान से, उसके बाद करेंगे हर एक चीज। फाइन। तो भैया अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं भाई, ध्यान से समझिएगा। इसमें पेरीमीटर नहीं, इसमें हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब समझिएगा ध्यान से। सरकमफेरेंस मतलब आप एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाए। आप एक पॉइंट से स्टार्ट हुए भाई, देखो क्या है, सर्कल में सर्कुलर बाउंड्री होती है बाहर। सर्कल में कैसी बाउंड्री होती है, सर्कल इज हैविंग सर्कुलर बाउंड्री। तो आप, अब साइड्स तो इसमें नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर मैं किसी एक पॉइंट से चला, घूमा और वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया। इट मीन्स आपने क्या करा, आपने कहा कि सर नंबर 1 मैंने देखी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है भाई इसकी, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर यूनिट्स। 2 पाई आर यूनिट्स। ये जो पाई है भाई, पाई की वैल्यू है 22/7 या 3.14, जो भी आपको गिवन हो वो यूज करनी है। और अगर गिवन नहीं है तब आप इस वाले को इस्तेमाल करेंगे भाई, 22/7 को। सेकेंड इज एरिया। एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा भाई, सरकमफेरेंस क्या होती है इसकी, एंड सेकेंड इज इसका एरिया क्या होगा। सिंपल से लॉजिक थे, 2 चीज पढ़नी थी, हमने पढ़ ली। फाइन। अब जरा नेक्स्ट उस पर आते हैं भाई, 5th। तो इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड या फिर इसे बोल देते हैं हम ट्रेपेजियम। देखना भाई, तो दिस फिगर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या फिगर है भाई, देखना ध्यान से। याद तो आपके बिल्कुल होगा क्योंकि मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। ये है भाई, दिस इज पैरेललोग्राम। नाम दे देता हूं इसे
अभी के लिए ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की खास बात क्या बताई थी भाई? पैरेललोग्राम की खास बात बताई गई थी दैट दे हैव पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, यानी साइड्स इक्वल भी है, साइड पैरेलल भी है, साइड पैरेलल भी है और साइड इक्वल भी है। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर? नंबर वन इज इसकी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। अब पैरेलल साइड्स हैं तो इक्वल भी होंगी, यानी अगर ये है तो ये भी है और दिस इज बी तो ये भी दिस इज बी। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं सर? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अब बात आती है भाई इसमें सेकंड एरिया। अब जरा इसका एरिया समझना, आप एरिया कैसे निकालते हैं भाई। सबसे पहली चीज है, मैं इस फिगर के अंदर अगर हाइट डालने की कोशिश करूं भाई, समझना एक सेकंड आप ध्यान से, हाइट के बिना तो भाई कुछ भी निकालना इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने पहला कार्य क्या करा, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऐसे, दिस इज द परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या है भाई? परपेंडिकुलर है और मैं इसे क्या देता हूं? हाइट। तो ये जो हाइट है ना भाई, अब ये जिन साइड्स के ऊपर पड़ी हुई है, समझना ध्यान से भाई, अपोजिट साइड्स हैं, तो अगर मैं इन साइड्स की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, दैट इज ए की मल्टीप्लीकेशन एच के साथ, यही मेरा इसका एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यही मेरा इसका एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा भाई। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो एक लास्ट फिगर और समझ लेते हैं, दैट इज नंबर 6, जिसका नाम है ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजॉइड या कहीं कहीं लिखा आता है ट्रेपेजियम, समझना ध्यान से। अब इस फिगर की भी कुछ खास बातें हैं भाई, कैसी हैं ध्यान से समझिएगा। ये कुछ इस टाइप की फिगर होती है, फाइन, ये कुछ इस टाइप की फिगर होती है और इसके अंदर भी सेम चीज है भाई। क्या? इसके अंदर भी एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस टाइप से, देखिएगा ये इसकी हाइट है भाई, आप दोनों तरफ ड्रॉ करके देख लो, ये इसकी हाइट है, इसकी क्या है? हाइट है। समझना भाई क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये पूरी साइड बी है और ये इसकी हाइट एच है, तो सब चीजें यहीं से पता लग जाएंगी। कैसे? ध्यान से समझिएगा। तो नंबर 1 पे इसका आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब ट्रेपेजियम की कुछ खास बातें हैं भाई, वो समझ लो। इसका एक पेयर पैरेलल होता है, इसका एक पेयर पैरेलल होता है, तो यानी जो पेयर पैरेलल है उसी के ऊपर भाई परपेंडिकुलर डाला होगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो जो इसका पैरेलल वाला पेयर है भाई, अब पहली चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो सर इसका मतलब है कि सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो इसका मतलब सारी की सारी फिगर का आउटर बाउंड्री का सम कर दो, यही क्या हो जाएगा? आपका पेरीमीटर। एंड नंबर 2 इज एरिया। मैं आपको एरिया वैसे लिख कर दिखाता हूं। इसका एरिया कुछ ऐसे होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसे लिख के दिखाता हूँ इस फिगर के हिसाब से, यानी आप कहोगे सर हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ए प्लस बी यूनिट स्क्वायर। बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई ट्रेपेजियम या फिर ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालने के लिए। क्या? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो भाई हमने कुछ ये 6 2D की फिगर्स पढ़ी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं भाई, मतलब हर एक से रिलेटेड। और ये आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे भाई, समझिएगा। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन मैं अपनी साइड से लेता हूं भाई, जस्ट फॉर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है किसका। एक स्क्वायर है, कैसे कैसे है भाई? जिसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो भाई साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो बता देते हैं दोनों चीज। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? पेरीमीटर। आप कहेंगे सर पेरीमीटर के बारे में तो एक खास बात पड़ी थी भाई, अगर आप चाहें साइड में एक छोटी सी फिगर बना लीजिए। आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए यानी 4a। तो आप कहेंगे सर 4a मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। फिर आती है बात एरिया की। एरिया के बारे में आप क्या कहोगे? सर आपने पढ़ाया था ए स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट का
स्क्वायर। दो चीज़ें पूछी थी हमने, दोनों चीज़ें बता दी। या फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आपको दोनों चीज़ें बतानी है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर सबसे पहला है इसके अंदर पेरीमीटर, तो आप कहेंगे सर आपने पेरीमीटर के बारे में एक खास बात ये बताई थी, दैट इज ट्वाइस ऑफ l प्लस b, यानी ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 7, यानी ट्वाइस ऑफ 7 और 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर आप कहेंगे सर एरिया भी बताना है, तो साइड में एरिया देख लेते हैं। एरिया इज l इंटू बी, l इज 5, ब्रेथ इज 7, दिस इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो भाई ऐसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और आप उसका फटाफट आंसर दे दोगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, आपको कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, बताइए उसका सर्कमफेरेंस भी और देखिएगा भाई। सर्कम फेरेंस क्या होगी उसकी, आप कहेंगे सर 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर में आना है भाई। ये तो 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा भाई 22 दूनी 44 इंटू 3, तो बस 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर इसकी क्या आई सरकमफेरेंस। और अगर वहीं का वहीं आपसे इसका एरिया पूछ ले भाई, एरिया ऑफ सर्कल, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। पाई इज 22/7, रेडियस थी 21 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 से 3 बार जाएगा, 22 3 66 इंटू 21, इसकी मल्टीप्लाई करोगे जो भी होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। करके देख लेते हैं भाई। तो भाई ये हो जाएगा 21 6 जा 20 छंग 120 और 6 126, यानी 12 कैरी, और अगेन 21 6 जा 126 और उसमें 12 कैरी करूंगा तो 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। फाइन, चलिएगा भाई। ये आपने किससे रिलेटेड बात करी अभी, आप कहेंगे सर ये हुआ मेरा अभी सर्कल से रिलेटेड। तो फिर एक और फिगर देख लेते हैं, नंबर 4, ट्रपेजियम ले लेते हैं भाई। मैं इस बार फिगर के साथ आपको ट्रपेजियम दे देता हूँ। दिस इज द ट्रपेजियम। भैया देखो, इस ट्रपेजियम में उसने कहा कि भाई ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट इनके बीच की 4 सेंटीमीटर है। बताइए इसका एरिया क्या होगा। डायरेक्ट एरिया देखते हैं भाई। तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया था एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या क्या है भाई, आप कहेंगे सर हाफ इंटू हाइट इज 4 एंड सम ऑफ पैरेलल इज साइड्स इज 7 + 9। तो 2 से ये कितनी बार, 2 बार शहीद हुआ, तो 2 इंटू 9 और 7 इज 16, तो 16 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। भाई बहुत सुपर इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्मूलाज आपको साथ के साथ याद करते हुए चलने। भाई जैसे मैं फॉर्मूलाज आपको आज याद करा रहा हूँ तो आपको ये आज के आज ही याद करने हैं। फॉर्मूला शीट्स रेडी करो। ये जो अब मैं 3D के फॉर्मूलाज करा रहा हूँ ये आपको 10th तक काम आएंगे, यकीन मानिएगा 10th तक काम आएंगे। और कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी भाई उसमें, तो वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी और उसके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम 2 बार में। चिंता मत कीजिएगा भाई, सब चीज़ हो जाएंगी। आपको इस पर ध्यान देते रहना है। कल हम जो वीडियो में देखेंगे भाई, कल हम क्या देखने वाले हैं, हमारी 3D फिगर्स दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर। मैं इन 6 फिगर्स की कल बात करने वाला हूं भाई। फ्रस्टम हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फ्रस्टम 10th में आपके पास था पहले, पर वो काट दिया गया। बट काट दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सिलेबस में वापस उसे कभी पढ़े ना, तो हम पढ़ेंगे ज़रूर, अच्छे से पढ़ेंगे। बट आप अभी के लिए एक चीज़ याद रखो भाई, मैं आऊँगा वापस से आपको क्या समझाने, आपको 3D फिगर समझाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।